बार फिर से धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, उसके महान अनुग्रह के लिए जो उसने मेरे जीवन के ऊपर फिर से किया कि मैं थोड़ी सी देर के लिए परमेश्वर के वचन के को हम सबके साथ फिर से मैं बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन से इस वक्त हम लोग निकाले भजन संहिता, उसका भजन 33, उसके 13 पद से लेकर के 15 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। Psalm number 33 verses from 13 to 15। हालेलुया। पीछे वालों हालेलुया, यही है सब लोग, हालेलुया बोलते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता और वो सब मनुष्यों को निहारता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निहारने का मतलब समझते हैं हम लोग? देखता तो नॉर्मल है, हाँ देख लिया, हाँ ध्यान से देखता, एक टकटकी लगा करके देखना, किसी के ऊपर मोहित हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि वो परमेश्वर अपने लोगों को निहारता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में है, पर मगर वो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे निहारता रहता है, देखता रहता है। परमेश्वर की दृष्टि अपने लोगों के ऊपर नीचे, परमेश्वर से स्वर्ग से अपने लोगों के ऊपर बनाए रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो निरंतर अपने लोगों को निहारता रहता है। और भली बात यह है कि परमेश्वर को रात में भी साफ साफ दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रात को हमें लाइट जलानी पड़ती है, मगर परमेश्वर को लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। उसको डायरेक्ट दिखता है, साफ दिखता है, स्पष्ट दिखता है। और वो परमेश्वर अपने लोगों को निरंतर निहारता रहता है, उनकी ओर अपनी दृष्टि को बनाए रखता है। वो परमेश्वर अपने लोगों को हर रोज, हर पल, हर समय देखता रहता है। और यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने आपके और मेरे चेहरे को अपने हथेली के ऊपर गोद रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो निरंतर आपको और मुझको निहारता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर निरंतर अपनी नजरें अपने निवास स्थान से अपने लोगों के ऊपर बनाए रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो ही continues keep on watching on us। वो निरंतर आपके और मेरे जीवन के ऊपर, आपके और मेरे जीवन के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी उत्तम बात है कि वो परमेश्वर निरंतर अपने लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखता है। कोई आपको देखे या ना देखे, प्रभु जरूर देखता है। हालेलुया। प्रभु कोई आपको निहारे या ना निहारे, मगर प्रभु आपको निहारता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो आज के लिए हमारा विषय है, परमेश्वर किन्हें खोज रहा है। Whom God is searching, whom God is searching। परमेश्वर किसे खोज रहा है, कि देख तो रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, उसकी दृष्टि धर्मी और अधर्मी पर निरंतर बनी रहती है, पर खास करके प्रभु किन लोगों को खोज रहा है, प्रभु किन लोगों को देख रहा है। परमेश्वर किनके ऊपर अपनी दृष्टि को निरंतर बनाए रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो बराबर जिनको जो वचन मिलते जाएंगे, मेहरबानी से पढ़ते जाएंगे। पहली चीज है, गॉड इज सर्चिंग फॉर लॉस्ट। परमेश्वर खोए हुओं को खोजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 19, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 10वें पद को कोई पढ़े। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली चीज परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर खोए हुओं को
आशाहीन थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, अपने सृजनहार परमेश्वर से दूर हो चुके थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह को उस परमेश्वर पिता ने भेजा ताकि हम जो खोए हुए थे, हम जो परमेश्वर से दूर थे, हम जो आशाहीन थे, हम जो ईश्वर रहित थे, हम जो उद्धार के बिना थे, हम जो दर-दर भटक रहे थे, उस परमेश्वर ने आपको और मुझको खोजा और परमेश्वर से, प्रभु का वचन कहता है, उसने हमारा मेल मिलाप कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं और आप खोए हुए नहीं है। हालेलुया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं हमने परमेश्वर को पा लिया। हाँ, हमने नहीं पाया, परमेश्वर ने हमें पाया, क्योंकि खोए हुए हम थे, परमेश्वर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूर हम थे, परमेश्वर नहीं। हालेलुया। आशाहीन हम थे, परमेश्वर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खोए हुओं को खोजने के लिए अपनी दृष्टि निरंतर लोगों के ऊपर बनाए रखता है। Son of Man has come to seek and save the lost। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति, वो प्रभु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है और वो वेट करता रहता है, इंतजार करता रहता है। लूका 15 अध्याय उसके 11 से 32 पद के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर प्रोडिगल सन के बारे में लिखा हुआ है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर कि छोटा बेटा जवान हो गया, समझदार हो गया, अपने आप में लगा कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, और बाप से कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे दो। क्या करोगे? कहीं दूर जाके बिजनेस करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद उस बाप के लिए, उसने उसका बंटवारा किया, हिस्सा किया और उसका हिस्सा उसे दे दिया। वचन कहता है वो घर से निकल गया, रुपया पैसा लेकर के घर से निकल गया, मगर उसका बाप उसे निरंतर देखता रहा, इंतजार करता रहा, मेरा बेटा कहां होगा, किस हालत में है, अच्छी हालत में है, बुरी हालत में है, उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, उसकी नौकरी कैसी चल रही है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रह रहा है, उन सब चीजों को वो निरंतर अपने मन मस्तिष्क के अंदर चलाता रहता होगा। हालेलुया। और वचन यहाँ पर जब आप वहां 11 पद से 32 पद के बीच पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसके कैसे कैसे हालात हुए। जब तक जेब में पैसा था तब तक उसके दोस्तों की कहीं पर भी कभी कोई कमी नहीं हुई, पर जैसे ही पैसा खत्म हो गया, बाइबल बताती है वहां अकाल पड़ गया और उस समय उसका पैसा समाप्त हो गया, दोस्त खत्म हो गए और उसके सगे संबंधी खत्म हो गए, जिनको वो सोचता था कि मेरे बिल्कुल खासम खास है, वे भी उससे दूर हो गए। हालेलुया। और ये इस दुनिया की रीत है, अगर आपके पास पैसा है तो आपको सब पूछेंगे। हालेलुया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप दूर से भी जय मसीह की बोल रहे हो, पास जाकर भी जय मसीह, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, और निकल लेते हैं। हालेलुया। पर अगर आप पैसे वाले हो, आपको ढूंढते रहते, कैसे हो भैया, हाँ ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति अपना सारा सब कुछ खत्म कर गया और फिर नौकरी ढूंढने जाता है, और नौकरी क्या मिली? सुअरों को चराने की। और जिसके लिए नौकरी करता है वो कहता है पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, तो खाने में वो मिलेगा जो सुअर खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बता रही है कि जो फलियां सुअर खाएंगे वही फलियां तुझे भी खानी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे दिमाग में कुछ और घूमने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। द मेन थिंग इज, परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह कहता है कि अगर अपने पिता से बिछोड़ कर लोगे, दूरी बना लोगे, परमेश्वर से दूरी बना लोगे, तो वो चीजें भी खानी पड़ सकती है जिसको आप देखना भी नहीं चाहते। हालेलुया। आपकी आशीषें परमेश्वर आपके जीवन से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। आपकी ब्लेसिंग आपके जीवन से हटने लग जाती है, आपके जीवन से परमेश्वर का अभिषेक हटने लग जाता है, परमेश्वर
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई दूर हो गया है, परमेश्वर उसको खोजने के लिए बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन कहता है वहां पर उस लड़के को जब उसने वापस आते देखा, उसने उसे तुरंत गले लगा, क्योंकि वो अपने आप में आया। लिखा है मैंने परमेश्वर और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है, मैं घर जाऊंगा, मैं यहाँ सुअर की फलियां खा रहा हूं, मेरे घर के अंदर इतना खाना है कि घर के लोग भी खाते हैं, नौकर भी खा लेते हैं, उसके बाद भी बच जाता है। मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और मैं उससे कहूंगा अपने नौकरों में से एक नौकर के समान मुझे भी रख ले और मुझे भी वही भोजन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वापिस आया। सोच ये थी मैं नौकर बन के अपने घर में रहूंगा, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस बाप ने उसे गले लगा लिया। उसने ये नहीं देखा उसके में से कैसी बदबू आ रही है, उसके बाल कितने बड़े हैं, उसके बदन के ऊपर कितना मैल चढ़ा हुआ है। वचन कहता है उसने उसके गले लगा लिया, उसने उसे बहुत छूमा, उससे प्यार किया, उससे कहा इसके वस्त्र नए लेकर के आओ, उसको जूतियां पहनाओ, उसको अंगूठी दो, उसको वो सारी चीजें दो जो मेरे घर की रीत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के पास आ जाते हैं, प्रभु के भवन में आ जाते हैं, परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, then you become his sons and daughters। आप उसके बेटे और बेटियां बन जाती हैं। और जो परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर के राज्य की जो रीत है, परमेश्वर के राज्य के जो वस्त्र है, परमेश्वर आपको और मुझको वही वस्त्र, वही चीजें, वही भोजन, वो सब कुछ देता है जो परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर उन्हीं आशीषों से आपको और मुझको आशीषित करता है जिसकी आपको और मुझको परमेश्वर के राज्य में आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसको वो सब कुछ दिया गया जो उसके घर का था। If you are lost now, then God is bringing you back to the house of the Lord। अगर आप खोए हुए हैं, प्रभु आपको खोजने के लिए आया है, आपसे मिलने के लिए आया है, ताकि वो परमेश्वर आपको अपने भवन में, अपनी उपस्थिति में वापस लेकर के आए। हालेलुया। किसको खोज रहा है परमेश्वर? जो खोए हुए हैं। हालेलुया। अगर खोए हुए हैं, कहीं पर भी कोई खोया हुआ है अपने जीवन में, उसको लग रहा है मैं खो चुका हूं, प्रभु आपके लिए आया है। प्रभु आपको ढूंढता है, प्रभु आपसे मिलना चाहता है, प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। आमेन। हालेलुया। दूसरी चीज, गॉड इज सर्चिंग फॉर ट्रू वर्शिपर। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, उसके 23 और 24 पद के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 23 एंड 24 में लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है, वरन अभी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। प्रभु ऐसे ही आराधकों को खोज रहा है। 24 पद, परंतु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना। हालेलुया। हालेलुया। The Lord is searching such people who worship him with truth and in spirit। जो आत्मा और सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर एक ऐसे हृदय को ढूंढ रहा है जो बड़े सिंसियरिटी के साथ उस परमेश्वर की आराधना करे, उस परमेश्वर की महिमा करे, जो गंभीरता के साथ परमेश्वर की महिमा करे, जो सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा आराधना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है जो रीति रिवाज निपटाए। हालेलुया। जो देख करके करे, जो फोटो कॉपी बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढता। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे आराधकों को नहीं ढूंढ रहा है कि अगर मेरे बगल में किसी ने हाथ उठाया तो आओ मैं भी हाथ उठा दूं ना। हालेलुया। मेरे बगल वाला घुटनों पे आ गया तो
वहां पे आ जाओ। हालेलुया। दैट मीन्स मेरे और आपके अंदर सच्चाई नहीं है, हम दिखावा कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आस्क द लॉर्ड, प्रभु से कहिए, प्रभु से मांगिए, परमेश्वर मैं तेरे भवन में आया हूं, आई हूं, आज मैं तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहता हूं, चाहती हूं। ऐसा अभिषेक तू मेरे जीवन के अंदर दे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों को कई बार मैं देखता रहता हूं, लोग सोचते हैं मेरी आंखें बंद है, मगर सच्चाई है कि मैं देखता हूं फिर भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो ये देखते रहते हैं, कभी इसको देख रहे, कभी इसको देख रहे, कभी यहां देख रहे। बाबा किसको देखने आए हो ये? हालेलुया। प्रभु को देखिए। हालेलुया। और अगर मन नहीं लग रहा है आराधना में, तो भी अपने आंख बंद कर लो, दुआ करो अपने लिए, प्रभु मेरा मन नहीं लग रहा है। हालेलुया। तेरा वचन कहता है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाली और इसमें असाध्य रोग। प्रभु इस रोग से मुझे बचा। हालेलुया। मेरे मन जो भटक रहा है, मेरे हृदय जो भटक रहा है, मेरे मन के विचार जो भटक रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, इन सब चीजों से मुझे बचा, क्योंकि मैं अपने मन को तेरी आराधना में लगाना चाहता हूं, अपने हृदय के विचारों को तेरी आराधना में लगाना चाहता हूं। मैं रीति रिवाज के अनुसार नहीं कर रहा। हालेलुया। दिखावे के लिए तेरे भवन में नहीं आया हूं, आई प्रभु आज मैं तेरी ओर निहारता हूं, निहारती हूं, क्योंकि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So God is searching for a true worshipper. परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। और जब यूहन्ना 4 अध्याय आप 1 पद से लेकर 24 पद तक जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिलता है, और वहां पर वो न सिर्फ उससे मिलता है, मगर वो उसको उद्धार देता है, और वो उसके से आराधना की बातें करती है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि सच्चे आराधक कौन है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहते हैं अरे आराधना तो कहाँ होनी चाहिए? यरूशलेम के अंदर होनी चाहिए। ओ तुम लोग कहते हो वहां जाओ, नहीं। प्रभु कहता है 23 पद के अंदर, परंतु समय आता है, वरन अब भी है। हालेलुया। अभी भी वो समय चालू है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी वो समय है जब आप उसकी आराधना कर सकते हो, नहीं तो कभी भी ये अवसर छीन लिया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं बोलता रहता हूं अक्सर, अपने पास अपनी बाइबल रखो, प्रिंटेड बाइबल रखो। हालेलुया। इन दिनों में अक्सर हम लोग किसके सहारे रहने लगे? मोबाइल ऐप के सहारे। धीरे 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 ये बाइबल मालूम क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हम सब लोग किस पे आ जाएंगे? मोबाइल पे, ऐप पे आ जाएंगे। और बाइबल में लिखा है, वचन कहता है एक दिन उसका वचन उठा लिया जाएगा। हालेलुया। यू नो व्हाट विल हैपन? आने वाले वर्षों में देखिएगा, आने वाले शायद 10, 20, 30 सालों के अंदर, अगर प्रभु ने हमको तब तक जीवन दिया, आपको दिखेगा, आप बोलेंगे क्या ये बात सत्य थी। क्योंकि धीरे धीरे हम इससे दूर हो जाएंगे, ऐप के सहारे जिंदा रहेंगे, उस पर स्क्रॉलिंग करेंगे, और एक दिन क्या होगा, कोई बंदा ऐसा बैठेगा, वो एक क्लिक दबाएगा और सारे मोबाइलों से वो ऐप, फिर ढूंढते रहना बाइबल। घरों के अंदर बाइबल है नहीं, मोबाइल के अंदर से बाइबल गायब हो गई, कहां से पढ़ोगे? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं अपनी बाइबल रखिए, अपनी व्यक्तिगत बाइबल, जॉइंट अकाउंट बाइबल में मत रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़नी आती है तो भी ठीक, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़नी आती है फिर भी अपनी बाइबल रखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मेरी है, आमेन। क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जिनके अंदर सच्चाई पाई जाती है, जो सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि सिर्फ गीत गाना आराधना नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। उस गीत में सच्चाई और आत्मा दोनों होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और रिचुअल्स फॉलो करना आराधना नहीं है, but having a sincere heart for God and His glory is the worship। हमारे हृदय के अंदर उस परमेश्वर के प्रति गंभीरता और परमेश्वर के लिए महिमा होनी चाहिए, तब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप मतलब हम उसको आदर देते हैं। हालेलुया। We exalt His holy name, we honor Him। हम उसको आदर देते हैं, उसकी महिमा उठाते हैं, उसकी महिमा ऊंची करते हैं, अपने जीवन के अंदर उसको पहला स्थान देते हैं। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। और प्रभु का धन्यवाद और मेरी प्रार्थना है, काश हमारी गिनती आज उन लोगों में होने पाए जिनको परमेश्वर ढूंढ रहा है। और उसकी खोज आज आपको और मुझको देख करके समाप्त हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ, ये सच्चे आराधक है, ये आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात, God is searching for righteous people। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों को खोज रहा है। इज़राइल की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 30वां पद, यही स्केल उसका 22 उसका 30, इज़राइल चैप्टर 20 वर्स 30। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने उनमें से एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़ी को सुधारे, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। What a sad thing। कितने दुख की बात है। यहाँ पर लिखा है God is looking for someone who can fill the gap। परमेश्वर एक ऐसे धर्मी जन को खोज रहा है जो उस गैप को भर दे। हालेलुया। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश। That means प्रभु नाश करने पर आया है। हालेलुया। प्रभु न्याय के लिए उतर आया है और प्रभु खोज रहा है, ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो उस गैप में खड़े हो जाए, जो उस नाके पे खड़ा हो जाए और वो कहे, हे प्रभु मुझे दे, मैं यहां पर हूं। और प्रभु कहे, तू बच गया। हालेलुया। God is looking for someone who can fill the gap, not to make the gap। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो गैप को भर दे, ना कि गैप बना दे। हालेलुया, हालेलुया। बड़े दुख की बात है कि हम लोग अक्सर मेजॉरिटी ऑफ टाइम गैप भरते नहीं, गैप बना देते हैं। दूरियां मिटाते नहीं, दूरियां बना देते हैं। वो उसके बारे में, इसके बारे में, अरे तुमको क्या पता, इतना ही पता है तुमको, आओ मैं बताता हूं, आओ मैं बताती हूं। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग बैठ जाते हैं नूडल्स बनाने, चाउमीन बनाने, तेल डालने, उसमें मसाला डालने, नमक डालने, धनिया डालने, गरम मसाला डालने। एक खानदानी मसाला होता है, उसको भी तपरसते। ओह, हालेलुया, हालेलुया। And we are not becoming a bridge builder। हम पुल बनाने वाले नहीं, हम खाई बनाने वाले बन जाते हैं। पर प्रभु ऐसे धर्मी लोगों को खोज रहा है जो लोग क्या है, गैप में खड़े हो जाए। जहां कोई गैप आ गया है, उस गैप को वो भर दे। Praise the Lord। अपने अंदर में और आप झांकें, देखें, क्या मैं लोगों के बीच में दूरियां बना रहा हूं या उनकी दूरियां कम कर रहा हूं? मैं लोगों के अंदर मेल मिलाप ला रहा हूं या उनके मेल मिलाप को खराब कर रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया।
मत्ती 5 में लिखा है, क्या ही धन्य वे लोग जो मेल मिलाप। God is looking for such people who become a bridge, a gap pillar. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, अब्राहम, मैं सदोम और गमोरा को नाश करने वाला हूं। हालेलुया। ओ पिता, इतने लोग होंगे तो छोड़ दूंगा, इतने लोग धर्मी होंगे तो छोड़ दूंगा, इतने लोग होंगे तो भी छोड़ दूंगा। फिलिंग द गैप। हालेलुया, हालेलुया। और अंत में यह तक हुआ कि अब्राहम शर्मा गया। मुझे ऐसा लगता है उसको शर्म आ गई, क्योंकि उसने सदोम और गमोरा के अंदर उतने लोग मिल नहीं पाए। अंत में कहता, प्रभु वहां पर मेरा भतीजा है, उसका परिवार है, उसको बचा लेना। हालेलुया, हालेलुया। इन बाइबल में लिखा है, हाँ मैं उसको बचा लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे की कहानी बताने की जरूरत नहीं, जो कुछ हुआ है घटा है आपको और मुझको पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेन चीज है, बी द गैप फिलर। गैप भरने वाले बनिए, गैप बनाने वाले नहीं। परमेश्वर ऐसे धर्मियों को खोज रहा है जो उस गैप को खत्म कर दे, जो दूरियां खत्म कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नूह के बारे में लिखा हुआ है, जिस जगह पर जहां पर नूह रहता था, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसके 5 पद से अगर 9 पद के बीच में वहां पर आप पढ़ेंगे तो ड्यूरिंग हिज टाइम द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ विकेडनेस। दुष्टता से भरा हुआ था। नूह के समय में सारा संसार दुष्टता से भरा हुआ था, बट नोआ वाज डिफरेंट। मगर नूह उन समय में भी दूसरे लोगों से फर्क था, उसका जीवन फर्क था, उसका बोलना फर्क था, उसका उठना बैठना फर्क था। वो गैप बनाने वाला नहीं, गैप भरने वालों में से था। He wasn't righteous. Because of his faithfulness, God saved him and his family from that deadly flood. परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्यता को देख करके, परमेश्वर के साथ जो उसका जीवन था, उस जीवन को देख करके परमेश्वर ने उसको उस मृत्यु के जल पड़ने से उसको और उसको घराने को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आप भिन्न होते हैं, जब आप संसार से अलग होते हैं, जब आपका और मेरा जीवन संसारिक लोगों से अलग होता है, परमेश्वर आपको और आपकी वजह से आपके पूरे घराने को बचा लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन और प्रेरितों के काम 16 अध्याय में लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास करे तो तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बी द डिफरेंट, स्टैंड फ्रॉम, दूसरों से भिन्न रहें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे धर्मियों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर ऐसे धर्मियों को खोज रहा है। Oh, will you stand for righteousness and this in this wicked world? क्या इस दुष्टता के संसार में क्या आप अपनी धार्मिकता के साथ अलग खड़े रह सकते हो? हालेलुया। ये नहीं बोलना वो ऐसा है तो मैं भी वैसा ही बनूंगा। अरे वो आंटी भी तो चर्च आती है, वो अंकल भी तो चर्च आते हैं, उनका जीवन भी तो ऐसा है तो मैं भी वैसा ही बन जाता हूं। नहीं, आंटी को अपना हिसाब देना है, अंकल को अपना हिसाब देना है, भैया को अपना हिसाब देना है, दीदी को अपना हिसाब देना है, आपको अपना हिसाब देना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी को देख करके उनके जैसा नहीं बन जाना। Praise the Lord. Will you stand for righteousness? क्या आप धार्मिकता के लिए खड़े होंगे? Because God is looking for such people who will pray for their nation, family, churches. क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो धर्मी है, जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करे। Praise the Lord. Who will stand in that gap? Oh, you know, बुराई करना बहुत आसान बात है। किसी को बुरा बना देना बड़ी आसान बात है। किसी की चुगली कर देना बड़ी आसान बात है। किसी के ऊपर भी उंगली उठा देना बड़ी आसान बात है।
पर क्या जो वो दूरी है उसको ठीक करने के लिए क्या आप उस गैप में आते हो या आप और दूरियां बना रहे हो? अगर ऐसी बात है तो बड़े शर्म की बात है। और परमेश्वर अपने न्याय के लिए उतर आया है। वो कहता है मैं ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर इवन वन पर्सन, एक को भी ढूंढ रहा हूं, काश एक मिल जाए। और वचन यहां पर कहता है 30वें पद के अंदर, परंतु ऐसा कोई ना मिला। There was none, एक भी नहीं था। What a sad thing, कितने दुख की बात है। सारी पृथ्वी पर उसकी दृष्टि चल रही है। ये इसके 22 के 30 में सब जगह पर प्रभु ढूंढ रहा है, मगर प्रभु का वचन कहता है एक भी नहीं मिला। क्या आप वो एक व्यक्ति बन सकते हो? क्या आप वो जन बन सकते हो जिसको देख करके प्रभु कहे ओ मुझे एक व्यक्ति मिल गया, हालेलुया, ओ मुझे एक जन मिल गया जो उस गैप में खड़ा हो सकता है। Will you be that person? क्या आप वो व्यक्ति बन सकते हो? अगर हाँ तो प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को मैं और आप तैयार करें, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु मैं उस गैप में आना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, God is searching for the faithful। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को खोजता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 9 पद को मैं और आप पढ़े। 2 Chronicles chapter 16 verse 9। दूसरा इतिहास 16 के 9 को कोई पढ़े मेरे वाले से। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाता। Praise the Lord, हालेलुया। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता। Oh, praise the Lord. God is looking, God is searching for faithful people. Amen. परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। God is looking for loyal hearted people, जो परमेश्वर के प्रति लॉयल हो, हालेलुया, वफादार हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। दानियल के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है 6 अध्याय उसके 1 पद से 28 पद को जब आप पढ़ेंगे, दानियल की किताब 6 अध्याय 1 से 28 पद, प्रभु का वचन कहता है उसके विरोध में साइन कर दिया गया, बोल दिया गया यदि कोई राजा को छोड़ किसी और की आराधना करे उसको शेरों की बाग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। दानियल के बारे में लिखा वो परमेश्वर के प्रति वफादारी के साथ परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। He was faithful, विश्वास योग्य था। और तब प्रभु का वचन वहां पर कहता है कि जब साइन हो गए तो उसने ये नहीं कहा हे प्रभु तू तो मेरी हालत जानता है, मैं तो प्रदेश में हूं, यरूशलेम में भी नहीं हूं, इस्राएल में भी नहीं हूं, प्रदेशी हूं, प्रदेश में हूं। The law of the land says this। हालेलुया। इस देश का न्याय ये कहता है, ओह उसने कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढा। बाइबल बताती है 10वें पद को जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा वो ऊपरी कोठरी में गया, यरूशलेम के अंदर खिड़की, यरूशलेम की तरफ अपनी खिड़की खोली और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद किया करता था, वैसा ही तब भी करता था। हालेलुया। अच्छा नहीं लगा ये वाला पद? दूसरा पढ़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है दानियल
Lord is looking for such faithful people. परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को निरंतर ढूंढता रहता है. Daniel was faithful even he faced life-taking persecution. जीवन कभी भी जा सकता है ऐसे सताओं से होकर के गया. दानियल उसका ये 6वां अध्याय जरूर पढ़िएगा घर जाके, बहुत आशीष मिलेगी. Praise the Lord. Hallelujah. You know, because of his faithfulness, God protected him in the line of death. परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा और परमेश्वर ने उसको शेरों की मांद में भी बचा लिया. Praise the Lord. शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने देखा और उस जलते हुए भट्टे के अंदर भी परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर कल दानियल के समय में, शद्रक मेशक अबेदनगो के समय में, आज हम सबके समय में और कल एक जैसा है. हालेलुया. वो कभी बदलता. अगर वो धधकते भट्टे से, शेरों की मांग से इन लोगों को बचा सकता है तो वो परमेश्वर आपको और मुझको भी बचा सकता है. हालेलुया. So God is looking for such faithful people. Will you stay faithful? क्या आप विश्वास योग्य बने रहेंगे परमेश्वर के सामने, चाहे हमको अपने सबसे खास चीज को भी देना पड़ जाए, सबसे उत्तम चीज को भी देना पड़ जाए, चाहे हमारे जीवन के ऊपर भी बात आ जाए, प्रभु मैं तेरे प्रति विश्वास योग्य रहूंगा. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि हे परमेश्वर, तू ऐसे आराधकों को, ऐसे लोगों को जो विश्वास योग्य है, तो उनको ढूंढता है. 5वीं और आखिरी बात आज के लिए, God is searching for those who will serve Him. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसकी सेवा करें. हालेलुया. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसकी सेवा करें. यशायाह की किताब 6 अध्याय उसका 8वां पद, Isaiah chapter 6 verse 8 लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं, whom shall I send? और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. What a great thing. परमेश्वर ने कहा, मैं किसे भेजूं. Hallelujah. God is looking for such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसकी सेवा करें. Praise the Lord. खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं. हालेलुया. खेत पक चुके हैं, कटनी तैयार है. हालेलुया. कभी देखा गेहूं का पका हुआ खेत? देखा कभी? हालेलुया. वो खेत तैयार है मगर उसके लिए काटने वाले मजदूर थोड़े कम है. हालेलुया. Will you be that मजदूर? क्या आप वो मजदूर बनोगे? प्रभु ऐसे मजदूरों को ढूंढ रहा है. प्रभु आज भी ऐसे लोगों को खोज रहा है. दुख की बात मालूम क्या है? लोग सोचते हैं ये काम सिर्फ पास्टर का है, लोग सोचते हैं ये काम सिर्फ इवेंजलिस्ट का है, लोग सोचते हैं ये काम सिर्फ जो बाइबल कॉलेज वाले हैं उनका है, ये काम सिर्फ भविष्यवक्ता का है, ये काम सिर्फ प्रेरितों का है, ये काम सिर्फ शिक्षकों का है, ये काम सिर्फ इवेंजलिस्ट का है, ये काम सिर्फ पास्टर का है. नहीं, ये काम हर एक का है. हालेलुया. प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा, जब तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे. हालेलुया. कितने लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा मिला है?
उठाइए ना हाथ, काय को शर्म आती है, तो आशीष की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब पवित्र आत्मा मिला का मतलब है कि जो हमारी भाषा बोलते हैं उसी को पवित्र आत्मा मिला अंदर ना। हालेलुया, हालेलुया। शोधकर्ता ऐसा कहते हैं कि जब हम प्रभु में नहीं होते तो पवित्र आत्मा साथ चलता है, तब भी साथ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु पर विश्वास करने लगते हैं धीरे धीरे पवित्र आत्मा यहाँ आ जाता है, हमारे ऊपर आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम प्रभु को अपना जीवन सौंप देते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो हर एक जन जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, पवित्र आत्मा हर एक उस व्यक्ति के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब बताइए किस किस को पवित्र आत्मा मिला? हालेलुया, हालेलुया। हर एक को मिला है, हर एक के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब बात आती है भैया में, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब जब परमेश्वर का आत्मा सबके अंदर है तो प्रभु का आत्मा कहता है अब सब गवाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मगर प्रभु कहता है क्या उस कटनी के लिए मजदूर बनोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है खेत पक चुका है, will you go? Whom shall I send? मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा हमारे लिए? यस, 8 पद में एक बार फिर से पढ़िएगा मेहरबानी से। क्या लिखा है? तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? Whom shall I send? कौन जा सकता है? कौन अपने आप को अवेलेबल करेगा? कौन कहेगा मैं जाऊंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं अगर मैं आज हाँ बोल दूंगा तो कल से पास्टर बनना पड़ेगा। हेलो, हालेलुया। ना, हर एक सेवक पास्टर नहीं है। हालेलुया। हर एक जन सुसमाचार प्रचारक हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जन उसका गवाह हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये मत सोचना कि अगर मैं ये कहूं प्रभु मुझे भेज, तो आप ये सोचो कल से पादरी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हालेलुया, कल से पास्टर बनना पड़ेगा। ना ना, हालेलुया। परमेश्वर आपको गवाही देने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। क्या तुम मेरे गवाह बनोगे? कौन बनेगा मेरा गवाह? प्रभु यहां कहना चाहता है कौन जाएगा, किसको भेजो? हालेलुया। एंड हर एक के पास हर एक जन का खेत है। Everyone has their field। कोई ये नहीं कह सकता नहीं हमारे पास तो खेत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां जाते हो वो आपका खेत है। आप जहां जॉब करते हो वो आपका, क्या कर रहे हो? आपको याद होगा मैंने बताया था एक बंदा रिटायर हुआ, 60 साल की उम्र में रिटायर हुए। बोलते मैंने 28 साल जॉब करी पर किसी को मालूम नहीं चलने दिया कि मैं क्रिश्चियन। मेरे से कह रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। शर्म की बात है। अगर मैं मसीह का हूं तो लोगों को पता चलना चाहिए ये मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं रहते हो, जहां कहीं आते जाते हो, लोगों को ये पता चलना चाहिए ये क्रिश्चियन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Whom shall I send? किसको भेजूं? प्रभु का धन्यवाद हो। ये शायर ने क्या कहा? मैं यहां हूं। Here I am Lord, send me। हे प्रभु
मैं यहाँ हूं। क्या आज इस कलीसिया में कोई है जो कहता है प्रभु मैं हूं ना यहाँ? Send me, O Lord. He's searching for you. वो आज भी उसकी नजरें लगी हुई है। इवन इस रिवर ऑफ लाइफ चर्च के अंदर प्रभु की नजरें लगी हुई है, ढूंढ रहा है और पूछ रहा है मैं किसको भेजूं? Will you go for me? क्या तू मेरे लिए जाएगा? क्या तू मेरे लिए जाएगी? Are you the one? क्या तुम वो हो? अपने आप को बंद कर प्रभु। रे बाशांदरा बाली रे बशखर खाला रा बसदा। क्या तुम वो हो? प्रभु आज पूछ रहा है मैं किसको भेजूं? He's crying. His heart is broken. वो रो रहा है, उसके आंखों में आंसू है, उसका हृदय टूटा हुआ है, क्योंकि वो एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। वो एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। और आज करोड़ों करोड़ अरबों अरब लोग बिना यीशु को पाए हुए नरक की ओर जा रहे। प्रियो, He is searching for you. वो आपकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। वो अपने बालकनी पे बैठ के आपकी ओर झांक रहा है। वो आपको देख रहा है। वो आपसे पूछ रहा है क्या तुम जाओगे? रिवर ऑफ लाइफ चर्च, मैं किसको भेजूं? प्रभु पूछता है इस कलीसिया से। वो इन्विटेशन दे रहा है, Will you go for me? क्या तुम मेरे लिए जाओगे? क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? वो प्रभु कह रहा है आज आपसे और मुझसे, Can you hear me? I'm the God who want to save each and everyone. क्योंकि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो खोए हुए हैं,